हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, आज ये पहले चैप्टर का एक्सरसाइज है। मैंने पहला चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है और आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। पहले चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके लूसेंट की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले आपसे एक मैं अनुरोध करूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में कर ले और ईयरफोन को अपने कानों में लगा ले। ठीक है कि और कॉपी और पेन एकदम साथ में लेके बैठें। ठीक है, ये मेरा अनुरोध है। और एक दूसरा अनुरोध ये है कि आप इस लेक्चर सीरीज को उस ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचाइए जिसकी इसको ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उस सभी बच्चों को, जो भाई या बहन या कोई भी पर्सन ऐसा तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की, तो उसके लिए इस सीरीज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखिए, इसमें बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैं थोड़ा अपना कैमरा सेट कर लेता हूं। कैमरे का साइज मैं छोटा कर लूँगा और लेकिन आज कैमरा मैं ऑफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, कैमरे को हटाऊँगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले क्वेश्चन है। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। हिंदी किस परिवार की भाषा है? देखिए, जब मैंने भाषा परिवार पढ़ाए थे तो आप सभी को बताया था, पहली या तीसरी लाइन थी कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में देखिए, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था किससे हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से। मैंने आपको हिंदी का क्रम बताया था। देखिए, संस्कृत के बाद पौली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद आ जाती है अपनी हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। आपको वो क्रम मैंने बोल दिया था कि इसको टिक कर लेना। और देखिए, ये आपका बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए बहुत समय पहले पूछा गया था लेकिन पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में उठते हैं। और कुछ जैसे कोई सर बोलता है कि आप इस चैप्टर को क्यों कराते हो? देखिए, मैं बताता हूँ इस चैप्टर को कराने का रीज़न क्या है। हमको एसएससी जीडी में करना है एकदम सही स्कोर करना है हमको 23 + 25 में से। मैं ये चाहता हूँ कि आप 25 में से 25 करें। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि जो हमारी लिपि है, जो देवनागरी हिंदी है, वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि हमारी इसी के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, इसी चैप्टर के अंतर्गत आती है। इसलिए मैं इस चैप्टर को नहीं छुड़वा सकता। और एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी के क्रम से। जिस तरह से ये क्वेश्चन था कि हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? हिंदी देखिए भारोपीय परिवार की भाषा है और हिंदी का क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद कुछ जैसे रचनाओं के बारे में भी देखिए, यहाँ से जो इसके हिंदी का जो इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं, देखिए रानी केतकी की कहानी, जो कि मुंशी इंसान अल्लाह खां की रचना है, वो कितनी बार कितनी परीक्षाओं में पूछ ली गई है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और बता देता हूँ, वो थी बिहारी की। ठीक है, बिहारी की रचना पूछ ली जाती है। और उसके बाद आपके तुलसीदास की रामचरितमानस पूछ ली जाती है कि ये किस भाषा में है। ठीक है, तो भाषा और बोली मैंने ये सभी आपको कराई हैं कि कौन कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी उपभाषाएँ हैं। ठीक है, ये सभी मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में मैंने करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखिए, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, मैं बताता हूँ। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन सी भाषा अथवा बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखिए, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें देखिए तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो कि हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा,
वो सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? देखिए मैं बता देता हूँ। ब्रज भाषा है हमारी, सबसे ज़्यादा इसमें काव्य रचना की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा काव्य रचनाएँ हुई हैं इसमें ब्रज भाषा में, ये काव्य रचना हुई है तो इसको काव्य भाषा बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? देखिए भारतवर्ष में जब हिंदी की बात आती है तो हमको हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते, ठीक है। हिंदी जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बताया गया, हिंदी को बताया गया राजभाषा, ठीक है। हिंदी को देखिए राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ना कि राष्ट्रीय भाषा का, तो इसको हम क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे, ठीक है। देखिए ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली क्या है? पूर्वी राजस्थान की, मैंने राजस्थान के अंतर्गत आने वाली सही भाषाएं बताई थी, तो उसमें पूर्वी राजस्थान की भाषा थी ढूंढाड़ी बोली, ठीक है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। देखिए ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है भाषा? ये आपकी बंगला, पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। और देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने अपनी बुक में टिक किया हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ ये कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। हो सकता है कि वो आपके सेट में न मिले, किसी दूसरे के दिन पूछ लिया जाए या आपसे पहले पूछ लिया जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर की वैल्यू आपको पता तब चलती है जब आप 1 नंबर आपका कम रह जाता है। तो आपको उस व्यक्ति से पूछो जिसका 1 नंबर कम रह जाता है ना, तो उससे पूछो कि 1 नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैंने अपनी मोबाइल जो अपनी बुक है लूसेंट वाली, उसमें मैंने टिक किया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो मराठी भाषा है। और इस 11N का मतलब क्या है? देखो मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने टिक किया हुआ है। ये जो 41,520 की जो भर्ती हुई थी उसमें द्वितीय शिफ्ट का यानी 18 और 19 जून को लगभग हुआ था पेपर, तो 19 तारीख के दोनों पाली के पेपर उनमें रद्द कर दिए थे, ठीक है। रद्द करने के बाद वो 11 नवंबर को कराई गई थी परीक्षा। तो 11 नवंबर की जब परीक्षा हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे पास में वो पेपर अवेलेबल है तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये उसमें पूछा गया था, ठीक है। और देखिए ये सब इंस्पेक्टर में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। मान सकते हैं पुराने टाइम में पूछा था, लेकिन पूछा गया है और अब भी पूछ लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, अब भी पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मने के 2 वेटवे रहीन ओ माँ लो। देखिए मैंने आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाए थे, बट इसमें देख लीजिए कि जो इस तरह की जो बोली जाती है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बोली जाएगी? ये आएगी आपके अवधि के अंतर्गत, इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? देखिए ये जो भाषा का क्रम था उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है, कौन सी भाषा अपभ्रंश भाषा की कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? देखिए पौली जो भाषा है हमारी, पौली भाषा अपभ्रंश है और अपभ्रंश संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा काव्य रचनाएं होती हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है। खड़ी बोली आपकी मेरठ के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ था? अधिकतर भाषाओं का जो विकास हुआ था, अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। आपकी जो ब्राह्मी लिपि है उसमें अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। उसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता होगा लगभग, हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, ठीक है। और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, ठीक है। खड़ी बोली है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। इसके अंतर्गत चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली आएगी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी छत्तीसगढ़ी बोली आती है, जो कि मैंने आपको पहली 2 क्लास में बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए वघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी ये बुंदेली और ब्रज और ये कन्नौजी, ये सभी तीनें पश्चिमी हिंदी की
बोलियां हैं, ठीक है, और वंगेली आपकी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका है ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। 343 से लेकर 351 तक ये आपके राजभाषा के संबंधी प्रावधान है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पेन में एक नोट्स के टाइप में मैं बताता हूँ कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। नोट्स बनाए जाते हैं आपको कीवर्ड के आधार पर। देखिए, अब इन्होंने पूछ लिया कि राजभाषा, राजभाषा के आगे लिख देना है आपको 343, 351, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, 343 जो अनुच्छेद है और 351 तक, इसमें राजभाषा के लिए प्रावधान है, ठीक है। तो आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। और आगे चलिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, ये जो अनुक्रम है, आपको ये अनुक्रम याद रखना है। हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगर हम इससे पहले भी जोड़ दें, तो इससे पहले हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? संस्कृत आ जाएगी फ्रेंड्स। संस्कृत इससे पहले जोड़ देंगे तो आपकी ये हिंदी भाषा का पूरा क्रम बन जाएगा, ठीक है। पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकली आपकी हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश से निकली आपकी हिंदी, तो ये आपको क्रम याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत विषय का वर्णन है। देखिए, जो संविधान का 351 है अनुच्छेद, उसमें वर्णन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और राजभाषा किसमें है? वो आपकी 343 से है, ठीक है। 343 से जो 351 तक है, इसमें हिंदी भाषा के, राजभाषा के प्रावधान का उल्लेख है। और इसके जो 351 है, मोस्टली जो आपका ये है, जो अनुच्छेद है 351 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है? हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए आगे, मगही किस उपभाषा की बोली है? देखिए, मगही मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, मगही आपकी बिहारी भाषा की बोली है, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए, हिंदी जो खड़ी बोली है वो आपकी सौर सैनी से विकसित हुई है, ठीक है। हिंदी जो खड़ी बोली आपकी सौर सैनी से विकसित हुई है, और बाकी इन तीनों से ये विकसित नहीं हुई है, ठीक है। आगे चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जानने कितनी बार कितनी परीक्षाओं में ये पूछ लिया है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य। देखिए, जीके का क्वेश्चन है, बट ये पूछ लिया गया है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है कि भाषा के आधार पर पुनः संरचना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1953 भी दिया हुआ है, जहाँ पे 1953 में बना था तेलंगाना। अगर कुछ लोग तो यहाँ पे 1953 भी टिक कर आएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला पुनः। पुनः का मतलब है दोबारा। 1953 में सबसे पहली बार हुई थी, और पहला राज्य बना था कौन सा? आंध्र प्रदेश। सॉरी, यहाँ पे मैं तेलंगाना बता रहा था, लेकिन वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, भाषाई की गठन पे, भाषा के गठन के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। और फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि पुनः कब हुई थी? पुनः हुई थी 1956 में, ठीक है। पुनः संरचना हुई थी आपकी 1956 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? देखिए, सर्वप्रथम जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश हुआ था 1953 में, ठीक है। 1953 में आपका आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। और देखिए, ये परीक्षा में पूछ लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? देखिए, बघेली का संबंध किस उपभाषा से, मैं बताऊँगा। आपका जो बघेली का संबंध है, बघेली मैंने बताई थी कि बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया? किस तिथि को निर्णय लिया गया था हिंदी को राजभाषा बनाने का? तो देखिए तिथि नंबर आपका किस 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को आपको हिंदी का राजभाषा बनाने का जो वो लिया गया था, निर्णय लिया गया था। इसके बाद आते हैं, इसके बाद चलते हैं कि आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे आपके बीजी खैर, ठीक है। बीजी खैर आपके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, पेपर में सीधा सीधा छप के आने वाला है, ठीक है। पेपर में सीधा सीधा छप के आने वाला है। और मैं बता देता हूँ जो कि विगत 3 वर्षों में 3 परीक्षा हो चुकी हैं, जेल वार्डन, यूपी पुलिस 2019 और यूपी पुलिस 2018 है। देखिए इन तीनों जो परीक्षाओं हैं और इनमें एक बार 19 का जो था 2018 की जो भर्ती थी उसकी जो 19 तारीख का पेपर था वो 2 बार कराया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था, ठीक है। तो इसके कम से कम 4 सेट हैं और 4 सेट में क्योंकि 35-35 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो 35-35 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 70-70 140 क्वेश्चन बनते हैं। 140 क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो कितनी भाषाओं की संख्या है आपकी? 22 भाषाएं हैं। और आप इस 22 भाषा को कैसे देख सकते हैं? अगर आपके पास में 9 का 10 का नोट है तो उस पर देखना 22 की 22 भाषा ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एक्सरसाइज को करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उस ज़रूरतमंद तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बस। और आपसे कोई अपील नहीं है अब। और उसके बाद एक है अपना हॉरिजेंटल मोड पर फ़ोन को लगा के, ईयरफोन डाल के, कॉपी पेन लेके बैठना है और आप चाहें तो जहाँ पे भी करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इतना टाइम इसमें दे देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? देखिए हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी की आदि जननी, देखिए हिंदी है तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा हिंदी की आदि जननी है, ठीक है। और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिए मराठी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया है। और इसके बाद बताया है कि गुजराती भी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। उसके बाद आती है मलयालम। देखिए मलयालम आपकी भारोपीय परिवार के अंतर्गत नहीं आती। और जो कि हिंदी भाषा है, हिंदी का तो सबसे बड़ा भारोपीय परिवार हिंदी भाषा से है, ठीक है। लेकिन मलयालम एक ऐसी भाषा है जो भारोपीय परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 11N, यानी 11 नवंबर को ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था यूपी पुलिस को, जो रद्द हुआ था पेपर, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विकास की दृष्टि से प्राकृतिक में पूर्वकालीन अवस्था का नाम था, पूर्वकालीन अव्यवस्था का नाम था पॉली, ठीक है, पॉली था। और इसके आगे चलते हैं, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। देखिए सही युग्म हमको ज्ञात करना, क्योंकि मैंने आपको बोलियां पढ़ाई हैं तो खड़ी बोली और बुंदेली एकदम राइट युग्म है और ये सभी गलत हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रजभाषा और ये छत्तीसगढ़ी कन्नौजी इनके जो युग्म हैं ये एकदम गलत हैं। और आपका खड़ी बोली बुंदेली का बोली है, ठीक है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो कौन सी है? तो देखिए बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो सही क्रम है वो कौन सा है? देखिए देवनागरी लिपि का, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आती है गुप्त लिपि और उसके बाद नगरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट में से एक ही क्वेश्चन है ये, इसको भी आप याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर चालू करूँगा,
ठीक है। दूसरे चैप्टर में जो वर्णमाला आती हैं, अक्षर आते हैं, वो सभी आपको बताऊंगा। और देखिए कल ही मैं उसका एक्सरसाइज भी करा दूंगा। सबसे पहली बात है ये, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को लोगों तक पहुंचाना है। आप एक शेयर ज़रूर कर देना उस बंदे के लिए जो इसकी तैयारी कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी सजेशन आप अपना देना चाहते हैं तो इसमें कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय।